अच्छा, आप गुज़श्ता दिनों इमरान खान से मिले हैं, पीटीआई से काफ़ी आपका रुझान बढ़ा है, तो 22 साल पहले आप क्या करते थे? अगर आप कुरान तो अब आप 22 साल पहले मैं बच्चा था 10 साल का, जब मैं अब महंगी गाड़ियों पे घूमते हैं, महंगी गाड़ी पे आते हैं, उम्दा लिबास, उम्दा खुशबू, हर तरह से आलीशान बंगला है कि मैं क्या इनका पाबंद हूँ कि मैं ये जिससे कहेंगे उससे मिलूंगा या ये जो मुझे इजाज़त देंगे आपको सब कुछ होने के बावजूद आपके चेहरे से एक मासूमियत सी टपकती है, इसकी क्या वजह है? मैं अपना पॉलिटिकल फैसला भी बहुत जल्द लूंगा और मैं सियासत भी करूंगा। और आपके पास कितनी गाड़ियां हैं या कितने बंगले हैं, इस हवाले से भी आवाम जानना चाहती है, लोग जानना। किसी जमात के मोहताज नहीं है, ना किसी जमात से हमारी वाबस्तगी है फ़िलहाल। तो आप सियासत तो करना चाहते हैं, कौन सा आप प्लेटफॉर्म चुनेंगे? मैं इन्होंने पहले भी गलाजत और इंतहाई बकवास ज़ुबान का इस्तेमाल किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उस शख्सियत के हवाले से कई मुबाहिस भी चल रही हैं और इस हवाले से भी वो काफ़ी मारूफ़ है कि अल्लाह ताला ने उनको बड़ा ये मलका दिया है और इस हवाले से काफ़ी अता है कि वो कुरान मजीद जब पढ़ते हैं तो इस लहजे से पढ़ते हैं कि सुनने वाले गुम हो जाते हैं, कि वो कुरान में डूब जाते हैं। और इस हवाले से भी शोहरत है कि वो पाकिस्तान के अमीर तरीन कुर्रा इकराम में भी उनका एक नाम आता है। आइए उनसे सवाल करते हैं इस हवाले से और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और इस हवाले से बहस जो चल रही है इस हवाले से उनसे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि वो इस हवाले से लोगों को क्या जवाब देते हैं और अपनी ज़िंदगी के मतलब ऐसे राज कौन से खोलते हैं कि जिनके बारे में लोग नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम कर साहब। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कर साहब कि आपने हमें टाइम दिया है। यकीनी बात है कि आप काफ़ी मसरूफ़ शख्सियत हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सबसे पहले मेरा एक सवाल भी देर से मेरे जहन में घूम रहा था कि आप डॉक्टर पीएचडी वाले हैं या एमबीबीएस वाले हैं? मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ जी। माशाल्लाह, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने कुरान ही का शोबा या दीन का शोबा क्यों चुना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि कुरान का शोबा तो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि कुरान की जो है कुरान के ऊपर अमल पैरा हो और कुरान की तिलावत करे। तो ये शोबा नहीं है मेरा, ये मैं इसको फ़ाइनेंशियली एज ए बिज़नेस या एज ए आमदन कभी ज़िंदगी में यूज़ किया ना आगे करने का इरादा रखता हूँ। ये एक शौक़ है और ये अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता को 22-23 साल से मैं तरावी पढ़ा रहा हूँ और हर साल पढ़ाता हूँ। तो आप अगर कहें कि मेरे कोई ज़िंदगी में एज ए कोई मेरी प्रोफेशन है, एज ए प्रोफेशन मैंने कुरान को कभी यूज़ नहीं किया। तो 22 साल पहले आप क्या करते थे? अगर आप कुरान तो अब 22 साल पहले मैं बच्चा था 10 साल का जब मैंने हिफ्ज़ किया है, तो तब मैं पढ़ता था और उसके बाद जो है मैंने पढ़ाई मुकम्मल की और मैं उसके बाद एमबीबीएस किया मैंने कराची से, और उसके बाद फिर मैं लाहौर में आ गया 2015 में और मैंने हाउस जॉब की और हाउस जॉब के बाद मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो आपने हिफ्ज़ कहाँ से किया? सऊदीया से मैंने हिफ्ज़ किया। माशाल्लाह, यानी आपका ताने बाने ही पीछे से जाके ऊंचे लोगों से मिलते हैं माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करते हैं कुरान मजीद? जो आप तो रमज़ान में तरावियाँ सुनाते हैं, कहीं इमामत भी करवाते हैं? नहीं, मैं इमामत नहीं करवाता, मैं सिर्फ तरावी पढ़ाता हूँ रमज़ान में। सिर्फ रमज़ान तक ही आप महदूद हैं इस हवाले से? तो कहीं आप खिताबत भी करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ तरावी पढ़ाता हूँ, उसके अलावा कारोबार करता हूँ। तो कारोबार क्या करते हैं? रियल एस्टेट डेवलपर हूँ मैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाता हूँ। माशाल्लाह, आपको देखा गया है कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वीडियोस इस हवाले से आई हैं कि आप महंगी गाड़ियों पे घूमते हैं, महंगी गाड़ी पे आते हैं, उम्दा लिबास, उम्दा खुशबू, हर तरह से आलीशान बंगला है। ये आपको विरासत में मिला है या आपकी मेहनत का नतीजा है? नहीं, मैं कहता हूँ ये ना विरासत में मिला ना मेहनत का नतीजा, ये अल्लाह ताला का करम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि महंगी गाड़ियाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छी एक नेमतें अता की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और यही समझते हैं कि ना इसमें हमारी कोई फ़हम या फ़िरासत या तालीम का कोई कमाल नहीं, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की करम नवाजी है और अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो हम पे निछावर हुई हैं और उसका हम सिर्फ़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला के मशकूर हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ने वाले को एक इज़्ज़त दी है। लोगों के दिलों के अंदर जो है हमारी अल्लाह ताला ने आवाज़ को जो है वो कबूल करवाया है और लोग हमें पसंद करते हैं और सिर्फ अल्लाह ताला के दीन की वजह से, अल्लाह ताला के कुरान की वजह से पसंद करते हैं। तो ये सिर्फ़ खालिस्तन अल्लाह ताला का करम और फजल है। हमने मुआशरे में देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे ही उनको अल्लाह ताला कोई चीज़ नवाजता है, कारोबार अच्छा हो जाता है, कोई दौलत आ जाती, पैसे आ जाते हैं, वो उनकी आंखें ही नहीं मिलती मुआशरे के लोगों से। लेकिन मैंने आपको, यकीनी बात है, ये दिल की बात कर रहा हूँ, मैंने आपकी तस्वीर भी देखी है, आपको सब कुछ होने के बावजूद आपके चेहरे से एक मासूमियत सी टपकती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं ये समझता हूँ तकब्बुर जो है अल्लाह ताला का लिबास है और अल्लाह ताला को जचता है और इंसान को जो है वो इस बात का मुकम्मल तौर पे इल्म होना चाहिए और इंसान को इस बात की समझ होनी चाहिए
कि जो कुछ भी है हमारे पास वो अल्लाह ताला का ही अता करदा है, अल्लाह ताला का ही फ़ज़ल है और अल्लाह ताला ही हर चीज़ पे कादिर है। अगर अल्लाह ताला इज़्ज़त देने पे कादिर है तो अल्लाह ताला ही इज़्ज़त लेने पे भी कादिर है। अल्लाह ताला अगर आपको दौलत दे सकता है तो अल्लाह ताला ही कादिर कुदरत रखता है कि उस दौलत को वापस भी ले ले। तो हमेशा इंसान को हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और हमेशा लोगों के साथ इखलाक से पेश आना चाहिए और हर ऐसी चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए जिसमें अगले की तज़लील हो या अगले बंदे को धुतकारा जाए या अगले बंदे को स्नब किया जाए। मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ और जो भी मुझसे मिलता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो मुझसे नहीं, वो कुरान की मोहब्बत की वजह से मिल रहा है, अल्लाह ताला के दीन की मोहब्बत की वजह से मुझसे मिल रहा है। तो मुझे उसका एहतराम करना है, मुझे उसको इज़्ज़त देनी है और मुझे उसको जो है वो अच्छी तरह वेलकम करना है। इसी तरह वो दीन से मज़ीद क़ुर्बत इख्तियार कर सकेगा, मज़ीद करीब हो सकेगा। अच्छा, ये तरबियत का नतीजा है असातिज़ा की, वालिदैन की, या आपने खुद ही सोचा कि मुझे ये काम करना चाहिए? क्या काम? ये तरबियत का जो आप कह रहे हैं कि आजिज़ी होनी चाहिए इंसान? नहीं, ज़ाहिरी बात है ये दीनी तरबियत का नतीजा होता है। ये वालिदैन का इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है, उस्तादों का बहुत बड़ा किरदार होता है और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस तरह की तरबियत देने पे अपने वालिदैन का और अपने उस्तादों का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए और उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए कि उन्होंने हमें दीन के ऊपर जो है वो दीन की तरबियत दी, उन्होंने हमें दीन के असूलों का बताया और बाअमल एक मुसलमान बनाने में उनका बहुत बड़ा एक किरदार है। और अल्लाह ताला हमें जो है अपने वालिदैन की, अपने उस्तादों की जो है वो इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम इसी तरह जो है वो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें दीन का भी खादिम बनाए और हम इसी तरह दीन पे चलते रहें। तो आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं या कितने बंगले हैं, इस हवाले से भी आवाम जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अल्लाह ताला ने जो है हमें सवारियों से नवाजा है और अल्लाह ताला का बड़ा बेहद मशकूर है। अल्लाह ताला ने अच्छी रिहाइश दी और अल्लाह ताला हमें अच्छी पोशाक पहनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है। ये अल्लाह ताला का करम है, इसमें गिनतियाँ क्या करनी है, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेशुमार फ़ज़ल है। नहीं, अच्छा, आप गुज़श्ता दिनों इमरान खान से मिले हैं, PTI से काफ़ी आपका रुझान बढ़ा है और भी लोगों से आप मिले हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस चल रही है, कुछ लोग अलामा साहब को भी इसमें घसीट रहे हैं, उन पे भी तनकीद कर रहे हैं और आप पे भी काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। हालांकि वही वो लोग थे जो आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे, आपके पीछे नमाज़ें पढ़ते थे, तरावी पढ़ते थे, लेकिन अब आप पे तनकीद करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? देखें, मेरी ज़ात तक जहाँ पे तनकीद की बात है तो मैं तो कोई परवाह नहीं करता और हकीकत बात है सोशल मीडिया पर ना मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है कि जब से मेरा सोशल मीडिया पेज चल रहा है, बहुत बड़ा पेज है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन फेसबुक पे ही मेरे को 4.25 लाख फॉलोअर्स हैं। तो मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी कमेंट नहीं किया, तो मैं नाकिदों को भी इतनी तवज्जो नहीं देता, उसकी वजह कि मुझे कोई सिफर परवाह नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात सुनने में मेरी है, अलामा साहब को बड़े इंतहाई घटिया और इंतहाई एक नीच जहन के लोग हैं जो अलामा साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये घटिया लोग जो है ना वो मैंने इसको जो प्रोब किया, इन्होंने पहले भी गलाजत और इंतहाई बकवास ज़ुबान का इस्तेमाल किया अलामा साहब के खिलाफ, ठीक है, जिसके नतीजे में अलामा साहब ने उनको फिर शट अप कॉल दी, ठीक है, जो कि अलामा साहब का देना बनता था उनको शट अप कॉल। आप मुझे एक बात बताएं कि मैं क्या इनका पाबंद हूँ कि मैं ये जिससे कहेंगे उससे मिलूंगा या ये जो मुझे इजाज़त देंगे, मुझे इनकी टगे की एक रत्ती के दाना होता रत्ती का, जी ऐसे, हाँ, या राई के दाने बराबर मुझे इनकी परवाह नहीं है। ये सारे इकट्ठे हो जाएं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात को फरामोश करने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात क्या है कि इखलाक से पेश आओ। वो मुसलमान सबसे, मैं कहता हूँ वो इंसान सबसे बदतर इंसान है जिसकी जुबान की वजह से लोग उससे मिलना छोड़ दें या लोग उसे डरे बात करते हुए। तो ये बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम बद किरदार और बद इखलाक लोग हैं। ये अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश करने वाले, अल्लाह ताला के अहकामात को की नाफरमानी करने वाले लोगों पे मैं समझता हूँ, मैं एक बड़ा तल्ख जुबान तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह ताला से डरें। आपके साथ कोई नजरियाती या आपके साथ कोई सियासी इख्तलाफ रखता हो तो आप उस पर तनकीद करें, गलत जुबान इस्तेमाल करें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मुसलमान की, ये एक सच्चे मुसलमान की पहचान नहीं है, ठीक है। रही बात मुलाकातों की, मैं हर बंदे से मिलने का मैं आज़ाद हूँ, मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी बंदा हूँ, साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने एक शोहरत दी है कुरान की वजह से, तो मैं किसी का मोहताज तो नहीं हूँ कि मैं जिससे ये कहेंगे मिलूंगा, जिससे ये कहेंगे नहीं मिलूंगा। मैं मिलूंगा हर बंदे से जो मुझे समझ आएगी और मैं अपना पॉलिटिकल फैसला भी बहुत जल्द लूँगा और मैं सियासत भी करूँगा और मैं सियासत करूँगा उसूलों पर रह के। मैं किसी को गाली भी नहीं दूंगा, किसी के ऊपर गलाजत भी नहीं बकूंगा, किसी किरदार कशी भी नहीं करूँगा, किसी बद अखलाकी से भी पेश नहीं आऊँगा और यही मेरी मुनफरद सियासत होगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे सियासत के मैदान के अंदर। तो आप सियासत तो करना चाहते हैं, कौन सा आप प्लेटफॉर्म चुनेंगे? मैं देखूंगा मेरे ऑप्शंस क्या हैं।
मुझे जहाँ पे समझ है मैं सियासत करूंगा इंशाल्लाह। ना मुझे अपने नाक़दीन की परवाह है, ना मुझे ये परवाह है कौन क्या सोचता है, ठीक है। मैं अलबत्ता इंशाल्लाह अल्लाह से डर के बात करूंगा। मैं उस पार्टी का चुनाव करूंगा, मैं उस प्लेटफॉर्म का चुनाव करूंगा जहां पे मुझे लगा कि मैं पार्लियामेंट में पहुंच के खुले आम दीन की बात कर सकता हूँ, इस्लाम का झंडा लहरा सकता हूँ, और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के तहत सबको यूनाइट कर सकता हूँ। मैं उस पार्टी का ज़रूर इंतखाब करूँगा। तो पीटीआई से या नून लीग से जो आपकी मुलाकातें हैं ये इसी सिलसिले की कड़ी हैं? बिल्कुल, सियासत के ऊपर गुफ्तगू भी होती है और सियासी हालात वाक़या डिस्कस भी होते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बात रिवील मैं कर दूँगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़ा एहसान है कि हमें आज़ाद मुआशरे के अंदर हम आज़ाद शहरी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी जमात के मोहताज नहीं हैं, ना किसी जमात से हमारी वाबस्तगी है फ़िलहाल कि हमने उनके मंशूर को लेके उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। हम बिल्कुल आज़ाद हैं और आज़ाद डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह जो हमें लगे कि दुरुस्त है हालात व वाक़यात के मुताबिक। चले अल्लाह दानियाँ पैदा फरमाए और राहें आसान करे, राहें कुशादा और रोशन भी करे, अल्लाह ताला शरह सदर भी करे। तो मुझे आज अल्लामा एहसान लाई ज़हीर रहमतुल्लाह का अक्स नज़र आया है आप में, आपकी वो गुफ्तगू, आपका वो अंदाज़, वो आपका अंदाज़े बयान, उसूल बयान माशाल्लाह। तो अल्लामा साहब की एक काफ़ी दिनों से और काफ़ी जब से मैंने ये सोचा है कि आपका इंटरव्यू करेंगे, एक सवाल मेरे जहन में कुल बुला रहा है कि वो सवाल ये है कि अल्लामा साहब जन्नतुल बकी में दफन है। इस हवाले से उनके हवाले से काफ़ी एक मशहूर है वाक़या कि उन्होंने दुआ की थी बाकायदा कि या अल्लाह कि मैं जन्नतुल बकी में दफन। क्या वाकई ये हकीकत है? बिल्कुल ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश भी थी और उनकी बहुत ज़्यादा दुआ थी कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो जन्नतुल बकी के अंदर जो है मदफून करे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ मानी और कबूल की, और मैं समझता हूँ कि बड़े एक अजीम, मैं समझता हूँ कि वो एक इंसान थे और अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब थे कि अल्लाह ताला ने इस तरह उनकी दुआ कबूल की जो कि बहुत ज़्यादा मौज़ा लगता है कि उनकी यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और उनको सऊदीया ले जाया गया, फिर रियाद के अंदर उनका इलाज किया गया, फिर रियाद में उनकी वफ़ात हुई, फिर रियाद से उनको मदीना लेके जाके वहाँ पे जन्नतुल बकी के अंदर जो है वो उनकी तदफीन की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अल्लाह ताला का करम है जो कि ऐसी प्रैक्टिस मिलती नहीं है माशरे के अंदर। तो आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इस और बरकतों से नवाजे। यकीनन नाज़रीन आपको काफ़ी मुस्तफ़ीद जो है कर देने वाली गुफ्तगू सुनने में आई होगी इंशाल्लाह, और यकीनन ये इनका एक विज़न है कि दीनी उलमा जो है दीन के तालिब इल्म भी आगे बढ़ें, और इसी तरह जो लोग तनकीद करते हैं उन्हें चाहिए अखलाक का दामन थामे रखें और तनकीद बराए तनकीद इस्लाह के लिए करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आबिद अहमद को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।